In the last lecture, we were discussing about the matrices. So we discussed the definition of the matrix and how to find the dimension of a matrix and how to find the transpose of a matrix. And then we saw the addition and subtraction of matrices. And we discussed any two matrices cannot be added or subtracted unless their dimensions are same. The two matrices are conformable for addition and subtraction if and only if their dimensions are same. हमने डिस्कशन की थी कि दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाने के काबिल हैं या लाइक हैं अगर उनकी डायमेंशन सेम है। तो अगर डायमेंशन सेम है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सही है। और अगर डायमेंशन सेम नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने ये सीखा था, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन सीखी थी, ट्रांसपोज लेना सीखा था और मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालना सीखी थी। आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसके बारे में तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है तो उसको मैट्रिक्स अलजेब्रा आती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एडिशन में आप देखते थे हमने कहा था कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप डायमेंशन ना भी निकालें तो आप मैट्रिक्स की शक्ल देखकर बता देते थे। आपने खुद शक्ल देख के बताया था कि सर ए और एफ जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, ये आपने खुद बताया था कि सर ए और एफ ये आपस में ऐड हो सकते हैं, इसी तरह बी और ई आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप शक्लें देख के बता देते थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप शक्ल देख के भी बता सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल लें लेकिन वो शक्ल देख के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। टेढ़े मेढ़े मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े मैट्रिक्स से मुराद मेरी ये है कि आपस में मल्टीप्लाई, मिसाल तौर पे आप ए की शक्ल देखें और इसी तरह जो है आप बी की शक्ल देखें तो ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए की शक्ल अलग है बी की शक्ल अलग है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बी ए से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सर क्या मतलब? मतलब ये कि ए क्रॉस बी जो है वो पॉसिबल है, ए इंटू बी, द प्रोडक्ट ए बी, ए क्रॉस बी या ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो पॉसिबल है, लेकिन बी ए यानी कि बी क्रॉस ए ये पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया बड़ा टफ है कि आप शक्ल देख के नहीं बता सकते कि मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और दूसरी बात ये कि ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बी और ए भी मल्टीप्लाई हो, यानी कि ए बी अगर पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल हो, ऐसा नहीं है। एडिशन में आप देखते थे कि अगर ए और एफ आपस में ऐड हो रहे हैं तो एफ और ए भी ऐड हो सकते हैं, यानी ए और एफ ऐड हो रहे हैं तो एफ और ए भी ऐड हो सकते हैं, यानी कि ए प्लस एफ अगर पॉसिबल है तो एफ प्लस ए भी पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी क्रॉस ए भी पॉसिबल हो, तो बी क्रॉस ए के लिए अलग आपको चेक करना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी को चेक करना कि वेदर द टू मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल और नॉट, तो इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करना बड़ा काम है कि अगर दो मैट्रिक्स पहले और दूसरा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरा और पहला मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करना बहुत बड़ा काम है। एक तो मसला इसके अंदर ये है कि टेढ़े मेढ़े मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक बात तो ये है। तीन बातें बड़ी अहम है सीखने के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर तीन बातें बड़ी अहम है, ये मैंने तीन बातें लिखी हुई हैं। फॉलोइंग 3 पॉइंट्स, कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस सर। फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है कि नहीं है, ए भी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी को चेक करना बड़ा काम है। चलो अगर आपको पॉसिबिलिटी चेक करना आ गई तो अगला काम क्या होगा? प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई होगी कैसे। जब ये एक छोटा मैट्रिक्स है, एक बड़ा मैट्रिक्स है, एक टेढ़ा है, एक रेक्टेंगुलर है, एक रॉ मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो टेढ़े मेढ़े आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे? तो मल्टीप्लाई के प्रोसीजर को सीखना ये भी एक काम है। तीसरा, डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इसके मायने क्या है? डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स के मायने ये हैं कि अगर आप ए और एफ को ऐड करेंगे तो जो आने वाला मैट्रिक्स होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, कोई बताएगा? अगर आप ए और एफ को ऐड करेंगे यानी कि ए प्लस एफ कंप्यूट करेंगे तो ए प्लस एफ की डायमेंशन क्या होंगी? 2/2 सर। 2/2 होंगी। यानी कि एडिशन में आप अगर गौर करें, जैसे मिसाल तौर पे हमने एक एडिशन का सवाल किया हुआ है बी और ई वाला, तो बी की डायमेंशन 2/3, ई की डायमेंशन 2/3, तो डायमेंशन सेम है, ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो बी प्लस ई आया है आखिर में, लेकिन एंड में जो आया बी प्लस ई, इसकी डायमेंशन भी वही है जो कि ऐड होने वालों की डायमेंशन है। यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है बी प्लस ई, this has the same dimension as the matrices that we are adding b plus e, तो b और e की जो डायमेंशन है वो b plus e की डायमेंशन है। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है,
कि अगर आप बी और ई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी डायमेंशन बी की तरह हो या ई की तरह हो, जरूरी नहीं है, उसकी डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है। यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आने वाले की डायमेंशन बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ होगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डायमेंशन ए की तरह हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बी की तरह हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है ए और बी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। तो यानी कि आपको डायमेंशन का भी पहले से पता नहीं होता कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी। तो ये 3 पॉइंट्स को सीखना बड़ा काम है। अगर आप ये 3 बातें सीख जाते हैं तो फिर जिंदगी में दोबारा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने की जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखे। प्रोसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है कि नहीं है। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, और आने वाले की डायमेंशन पहले से मालूम कर ली जाए, ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लाई पॉसिबिलिटी कैसे चेक करें कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए जरा, द प्रोडक्ट ए बी, दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ए बी, आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं और ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, दोनों बातें। ए बी के माने भी ए और बी के प्रोडक्ट है, आप इसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप छोटी क्लास में लिखते थे। तो ए क्रॉस बी लिखें या ए बी लिखें, द प्रोडक्ट A cross B या AB of two matrices is possible if number of columns of A is equal to number of rows of B। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉस की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यानी पहले वाले के कॉलम हैं और दूसरे वाले की रॉस हैं, याद रखिएगा, पहले वाले के कॉलम्स हैं, पहले वाले में कॉलम्स की तादाद दूसरे वाले के रॉस की तादाद के बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप चेक कर रहे हैं कि वेदर बी ए इज पॉसिबल और नॉट, तो आप कॉलम्स की तादाद किसकी देखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, सॉरी, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। यानी कि पहले वाले के कॉलम्स होते हैं, पहले वाले के कॉलम्स होते हैं और दूसरे वाले की रोज होती हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो हमें देखना ये होता है कि प्रोडक्ट के अंदर पहले वाले के कॉलम्स की तादाद दूसरे वाले की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी को चेक करने का, कि पहले वाले के कॉलम्स की तादाद दूसरे वाले के रॉस की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी, अगली बात, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई तो भी हम देखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और आने वाले की डायमेंशन मालूम करनी है, इसको भी देखना है। तो ऐसा करते हैं कि बड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके जरिए से क्वेश्चन को देखना सीखते हैं। देखें, ये हम देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये बहुत सारे मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, और बहुत सारे मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, और हमसे क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमसे ये कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड, मालूम कीजिए, इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो, ए बी यानी कि ए क्रॉस बी, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच जे एफ ई जे एच बी ई सी ई, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। ये बहुत सारे क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि हमें पॉसिबिलिटी आ जाए कि वाकई पॉसिबल भी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि पेपर में क्वेश्चन आए और हम डिसीव हो जाएं क्वेश्चन से, ऐसा ना हो। हमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी चेक करने का बहुत अच्छा क्राइटेरिया समझ में आ जाए। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। अच्छा जी, अभी हमने बात की कि मल्टीप्लाई पॉसिबल क्या कब होगी। सर अभी तो आपने बताया कि मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि पहले वाले के कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए दूसरे वाले की रॉस की तादाद के। ये क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है, इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल, पहले वाले के कॉलम्स की तादाद दूसरे वाले की रॉस की तादाद के बराबर होनी चाहिए। लेकिन पेपर में टेंशन होती है और इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है। अब वो सोचता है कि पहले के कॉलम दूसरे की रॉ, पहले की रॉ दूसरी कॉलम, पहले की कॉलम या पहले की रॉ, पहले की रॉ दूसरी कॉलम, पहले के कॉलम या पहले की रॉ, पहले के कॉलम दूसरे की रॉ। तो ये आपस में हम मिक्सअप कर देते हैं कि पहले के कॉलम की तादाद थी या पहले के रॉ की कॉलम की तादाद दूसरे के रॉ के बराबर होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप कर देते हैं इसको। तो अब हम आपको एक बहुत बेहतरीन मेथड बता रहे हैं, बड़ा सिंपल क्राइटेरिया बता रहे हैं, जिसके जरिए से आप पहले पॉइंट पे भी आपको महारत हासिल हो जाएगी और तीसरे पॉइंट पे भी महारत हासिल हो जाएगी। एक छोटा सा क्राइटेरिया है जिसके जरिए से आप पॉइंट 1 भी सीख जाएंगे, पॉइंट 3 भी सीख जाएंगे। सर क्या मतलब? यानी कि आप पॉसिबिलिटी देखना सीख जाएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है, और आने वाले की डायमेंशन पहले से निकाल लेंगे आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स से, वो जो बाद में आएगा मल्टीप्लाई होके उसकी डायमेंशन आप पहले से निकाल लेंगे। अच्छा, हम मल्टीप्लाई करने से पहले ही निकाल लेंगे? जी हाँ, पहले ही निकाल लेंगे आप। अच्छा सर, वो क्या क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया ये है, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिसाल तौर पे आप ए बी फाइंड करना चाहते हैं,
ए बी फाइंड करना चाहते हैं मिसाल तौर पे आप, सही है। तो पहले क्या रहे, लाइट आ गई क्या, पंखा चला दो प्लीज, लाइट भी चला दो, ए पहले। चार्जिंग भी ला दो प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हमने ए बी फाइंड करना है, तो पहले ए आ रहा है, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, और चूंकि आपने ए बी फाइंड करना है तो पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे और फिर ए बी लिखेंगे, सही है। तो चूंकि प्रोडक्ट हम ए बी मालूम करना चाहते हैं तो पहले ए लिखेंगे। अच्छा, क्या डायमेंशन निकालना आपको आती है या भूल गए हैं आप? आती है सर। आती है सर। तो ए की डायमेंशन बताइए जरा। 2/2। 2/2, शाबाश, बड़े बचपन की आवाज आ रही है। बी की डायमेंशन बताइए। 2/3। 2/3, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कैसे, पॉसिबिलिटी कैसे चेक करें? आप लगाइए राइट क्रॉस, ये वाला क्रॉस, होल्ड ऑन, राइट वाला क्रॉस लगाए। ये आपने राइट क्रॉस लगाया, बहुत ही हल्का पैर, ये आपने राइट क्रॉस लगाया। क्या इस राइट क्रॉस पे नंबर सेम है? यस सर। अगर राइट क्रॉस पे नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब आप याद मत रखें कि पहले के कॉलम दूसरे की रो, दूसरे के कॉलम पहले के कॉलम, दूसरे की रो पहले की रो दूसरे कॉलम, मिक्सअप कोई जरूरत नहीं है। डायमेंशन निकालना आती है, ए बी फाइंड करना है, ए की डायमेंशन लिखी, बी की डायमेंशन लिखी, राइट क्रॉस लगाया, सही है। इस तरह छुरी चलानी है, ऊपर से ना छुरी चला देना, गर्दन पे से नहीं चला देना, गले पे से छुरी चलानी है, सही है। तो ये आपने छुरी चलाई राइट साइड से, आपने दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जो बचे हुए नंबर रह गए, पहले 2 बचा हुआ है और ये 3 बचा हुआ है, यानी जो बचे हुए नंबर हैं उनको कॉपी करते, पहले 2 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है, यानी कि जो आने वाला मैट्रिक्स है ए बी, उसकी डायमेंशन 2/3 होगी, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन भी आपको मिल गई। पॉसिबिलिटी भी आपने चेक कर ली, जो बचे हुए नंबर थे वो कॉपी किए, तो वो जो बचे हुए नंबर हैं वो असल में जो जरब करेंगे हम इन दोनों को, ए और बी को, इनका जो इसकी जो डायमेंशन होगी प्रोडक्ट की, वो डायमेंशन भी आपने पहले से मालूम कर ली, यानी कि वो आने वाला मैट्रिक्स 2/3 का होगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, यस सर। अब हमसे कह रहे, अच्छा अभी हम सिर्फ इसी की अब ना हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले के डायमेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम पक्के हो जाएं। उसके बाद फिर हम एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देखेंगे और इंशाल्लाह हमें मल्टीप्लाई आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो ए बी हमने फाइंड किया, तो सर बी ए बी फाइंड करके दिखाएं। आप तो कह रहे थे कि अगर ए बी पॉसिबल हो तो जरूरी नहीं है कि बी ए बी पॉसिबल हो। हाँ, ये बात सही है, तो बी ए को चेक करते हैं। तो बी ए को चेक करने के लिए पहले बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है और ये बी ए आपने लिख दिया। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि बी की डायमेंशन क्या है? पास कट रही है बहुत। बी की डायमेंशन क्या है? भाई बी की डायमेंशन क्या है? 2/3 सर। और ए की डायमेंशन क्या है? 2/2 सर। 2/2। तो राइट क्रॉस लगाइए। क्या इस राइट क्रॉस पे नंबर सेम है? नो नो सर। सर। नहीं है, तो लिख दीजिए बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो ये बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया है, बहुत बेहतरीन क्राइटेरिया है, किताबों में नहीं मिलेगा ये आपको, लेकिन ये बहुत बेहतरीन क्राइटेरिया है। तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, तो बड़ा अच्छा क्राइटेरिया चेक करने का हमें आ गया कि पॉसिबिलिटी में चेक करना आ गई। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो आने वाले की डायमेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, ये ई और एफ को चेक करते हैं, देखें जरा, ई की शक्ल देखें और आप एफ की शक्ल देखें, यकसर मुख्तलिफ हैं, यकसर मुख्तलिफ हैं। तो ई एफ चेक करते हैं जरा, पहले ई लिखा फिर एफ लिखा और ये हमने लिखा ई एफ। तो कोई बता सकता है मुझे ई की डायमेंशन? 1/3 सर। 1/3। और एफ की डायमेंशन? 3/1। 3/1। राइट क्रॉस लगाइए। क्या इस राइट क्रॉस पे नंबर सेम है? यस सर। तो इसका मतलब है कि ई एफ की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो आने वाले की डायमेंशन क्या होंगे? जो प्रोडक्ट ई एफ आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? 1/1 सर। 1/1, यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स होगा, चुनना सा एक, बस 1/1 एक ही एलिमेंट होगा, इस तरह का होगा। तो अक्सर लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले छोटा मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं। लेकिन चूंकि हमें तो पहले से मालूम है, हम तो उसी के हिसाब से बनाएंगे, हम तो ये काम नहीं करेंगे कि पहले छोटा बनाएं फिर बड़ा करें, हमें तो बहुत अच्छा आ गया है।
अच्छा, आपको बहुत अच्छा आ गया। जी हाँ, हमें बहुत अच्छा आ गया पॉसिबिलिटी चेक करना। ये आपने EF को चेक कर लिया, जरा FE को देखते हैं। FE को देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं। FE और FE, कोई बता सकता है F की डायमेंशन 3 by 1 3 sir. by 1, और E की डायमेंशन? 1 by 1 3 by sir. 3. तो लगाइए राइट क्रॉस। क्या नंबर सेम है? Yes sir. Sir, तो आने वाले की डायमेंशन क्या होंगे? 3 by 3/3। मैट्रिक्स वही है, आप जरा इनकी शक्लें देखें E और F की। जब पहले E और F को मल्टीप्लाई किया तो आने वाले मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी है, और जो कि अक्सर मुख्तलिफ है E और F से। और जब हमने इसको रिवर्स कर दिया, FE कर दिया, तो अब आने वाले की डायमेंशन कैसी है? अब 3/3 है, यानी कि ये इस तरह का है 3/3। 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ये होगा। तो अक्सर पेपर में आता है फाइंड EF एंड FE इफ पॉसिबल। तो जब तालिब इल्म बनाते हैं तो एक ही आ रहा होता है, एक ही आ रहा होता है, कहता है ये कैसे हो सकता है कि इसकी डायमेंशन ये तो इतना छोटा सा आ रहा है और ये इतना बड़ा आ रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें चूंकि पहले से मालूम है, तो लिहाजा हमें मल्टीप्लाई में और सहूलत होगी कि हमें पक्का यकीन है कि आने वाले की मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी होगी, तो लिहाजा मल्टीप्लाई करने में बड़ी सहूलत होगी और हमें ये इत्मीनान होगा कि आने वाले की डायमेंशन ये, क्योंकि हम पहले से मालूम कर चुके हैं। हैव यू गॉट इट? आर यू गेटिंग? Yes sir. yes sir. तो इसका मतलब है कि क्या हमें पॉसिबिलिटी चेक करना आ गई? Yes sir. Yes sir. तो जरा चेक करके बताइए, CD और DC, इन दोनों को चेक करके बताइए। जैसे मैंने चेक किया ऐसे ही चेक कीजिए, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए। ये काम हम पेपर में भी करेंगे और साइट पे रेफर बना के करेंगे, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में इंशाल्लाह। तो आप पहले CD को चेक करें और DC को चेक करें, जरा दोनों को खुद से चेक करें। हर कोई तालिब इल्म चेक करे और मुझे बताए कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, और आने वाले की डायमेंशन क्या होंगे। जरा CD DC दोनों को अलग अलग चेक करें। कोई पॉसिबल नहीं है sir. अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सर CD पॉसिबल है 3/3। देख लो, ध्यान से, आराम से करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है भाई, सुकून से करो। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके सामने, मिसालों को अपने सामने रखें, मिसालों को देख देख के करें। आपका क्विज नहीं हो रहा है, ये कोई पेपर नहीं हो रहा है अभी। मिसालों को देखते जाएं और काम करें। CD को चेक करें पहले, CD तो पॉसिबल नहीं है सर. नहीं है तो फिर DC को चेक करें। DC possible. चेक करें, बाकी मजमा भी चेक DC करें। possible. 3/3. जबानी काम नहीं करना नहीं है भाई, सर. लिख के करना है। हवाई फायरिंग नहीं करनी, चील कब्बे नहीं मारने। कोई पॉसिबल नहीं है सर. कोई पॉसिबल नहीं है। DC भी पॉसिबल नहीं है। लिख के किया सर, नहीं हो रहा. DC भी पॉसिबल नहीं है। DC नहीं DC सर. possible sir. आवाज सही नहीं आ रही भाई। CD को चेक करते हैं पहले। CD CD डायमेंशन निकालना बहुत अच्छी आनी चाहिए भाई। C की डायमेंशन क्या है? C की डायमेंशन क्या है? कैन यू हेयर मी? यस सर, आवाज कट रही थी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है शायद. अच्छा जी, तो CD के बारे में बताएं। 7 के अलावा कोई और बताए कि C की डायमेंशन क्या है। 7 के अलावा कोई और बताए C की डायमेंशन। 3/2. 3/2 sir. 3/2। 3/2। D की डायमेंशन बताएं। 3/3. 3/3। 3/3 लगाएं राइट क्रॉस। हाँ जी, ये पॉसिबल नहीं है। CD इज नॉट पॉसिबल। DC चेक करते हैं भाई। पहले D, पहले 3/3. D, फिर C, फिर DC। D की डायमेंशन क्या है? 3/3। C की डायमेंशन क्या है? 3/2। राइट क्रॉस लगाएं। क्या नंबर सेम है? यस सर. Yes sir. आने वाले की डायमेंशन क्या होगी? 3/2. आने वाले की डायमेंशन 3/2, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम होंगे, यानी कि कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का मैट्रिक्स होगा।
हमें पहले से मालूम है कि उसकी शक्ल क्या होगी। तो दो बातों पे महारत हासिल हो रही है हमें हल्के हल्के। क्या कोई बता सकता है GH के बारे में? GH पॉसिबल है कि नहीं है, और HG पॉसिबल है कि नहीं है? GH और HG जरा अभी प्रैक्टिस कीजिए, पॉसिबल है कि नहीं है? GH पॉसिबल है। GH को चेक करें पॉसिबल है कि नहीं है। GH पॉसिबल है सर, और HG पॉसिबल नहीं है। अगर GH पॉसिबल है तो उसकी डायमेंशन क्या होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की? 1/2. 1/2 सर। और HG क्या है? Not possible. पक्की बात है? Yes sir. क्या हमें पॉसिबिलिटी चेक करना आ गई है? Yes sir. क्या हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालना आ गई है? Yes sir. तो इसका मतलब कि 2 पॉइंट्स पे हमें महारत हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर बस मल्टीप्लाई का प्रोसीजर बता दीजिए। पार्ट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, इसका क्राइटेरिया बता दीजिए। बड़े बड़े मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हर एक को आता है। AB को मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, अक्सर लोग कर लेंगे, निशानियां लगाई हुई है, शॉर्टकट बनाए हुए हैं। अगर EF को मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। FE को मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। GH को मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। HJ को मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़े बड़े मैट्रिक्स CD को मल्टीप्लाई करना हर एक को आता है, DC को मल्टीप्लाई करना हर एक को आता है। तो मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया सीखना है, प्रोसीजर सीखना है, मेथड सीखना है। मेथड कभी तब्दील नहीं होता, क्वेश्चन तब्दील हो जाए जितने भी हो सकते हैं, मेथड कभी तब्दील नहीं होता। तो आज मल्टीप्लाई का प्रोसेस सीखेंगे, क्या प्रोसेस है, ताकि किसी भी तरह का मैट्रिक्स आ जाए हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो 2 बातें सीख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं उस क्वेश्चन को पेपर में जैसे सॉल्व करना है वैसे करने की कोशिश करता हूँ। आपने भी उसी तरह पर्चे में सॉल्व करना है और होमवर्क में भी सॉल्व करना है। हैव यू गॉट इट? यस सर। Yes sir. तो क्या इसको रिमूव कर दें, मिटा दें, इसको रब कर दें? Yes sir. तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा और ऐसा समझते हैं कि जैसे हम पेपर में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो पेपर में हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर आपने उसी तरह काम करना है, क्लास में भी उसी तरह काम करना है, पेपर में भी उसी तरह काम करना है। अक्सर तालिब इल्म क्या कहते हैं, सर अभी तो मैं रफ में कर रहा हूँ, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, स्टेप में पूरे नहीं लिख रहा। जैसी आदत पड़ेगी वैसे ही पर्चे में हल करेंगे आप लोग। तो अभी से जो है ऐसी ही मशक करें जैसे पेपर में कर रहे हैं आप, अभी से ऐसी मशक करें, वरना पेपर में वो काम नहीं होगा टेंशन की वजह से। तजर्बा बता रहा हूँ अपना, अभी से वो मशक करें जैसे पेपर में सॉल्व करना है, ताकि आपको स्टेप की मशक आपकी वैसी ही हो। तो किसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें? आसान तो मुझे AB लग रहा है, AB को ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे आसान तो यही लग रहा है मुझे। आसान वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, मुश्किल वाला आप लोग करेंगे। हो तो कहाँ हल करूं? क्या मैट्रिक्स AB याद है आप लोगों को? Yes sir. चलो कोई लिखवाए मुझे जरा। 3 2. होल्ड ऑन। अच्छा जी, पेपर में ऐसे हल करेंगे जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई AB। तो पहले A को कॉपी करेंगे। जी बताइए भाई। A 3 2. 1 4। Yes sir. 1 4. रट्टे मारे मैं यार, रट्टे मार टीचर उस तालीम में रट्टे मार बनता जी। 5 2 1. 5 2 1 2 4 3. 2 4 3। अब आप लोग कॉपी नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ देखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। पर्चे में सवाल दिया गया था AB मल्टीप्लाई करें या A क्रॉस B, एक ही बात है। तो पहले मैंने AB चुके तो पहले A को कॉपी किया फिर B को कॉपी किया। ये साइड पे मैंने रफ वर्क बनाया, ये मेरी कॉपी है, सही है। मैंने साइड पे दाएं तरफ रफ वर्क बनाया, लिख दिया यहाँ पे रफ वर्क। अच्छा जी, क्या करूंगा मैं पॉसिबिलिटी को चेक करूंगा, जबानी काम नहीं करना, सब कुछ दिखा के करना है।
ए बी और ये प्रोडक्ट ए बी। ए की डायमेंशन क्या है? 2 by 2, बी की डायमेंशन क्या है? 2 by 3 3. सर। राइट क्रॉस लगाया, नंबर सेम आ रहे हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। आने वाले की डायमेंशन 2/3, यानी कि 2 रॉस 3 कॉलम। सही है जी, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आने वाले की डायमेंशन मालूम हो चुकी, बस प्रोसेस मल्टीप्लाई का मालूम करना है। तो लिहाजा चूंकि मल्टीप्लाई पॉसिबल है ए बी, तो पहले ए की कीमत कॉपी की जाएगी, फिर बी मैट्रिक्स कॉपी किया जाएगा। अब मल्टीप्लाई होती कैसे है, इसको जरा याद रखें। मल्टीप्लाई होती कैसे? मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया है कि मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह होती है? रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह होती है? Rows into column. रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह होती है? Rows into column. मल्टीप्लाई किस तरह होती है? Rows into. मल्टीप्लाई किस तरह होती है? Rows into column. रॉज इनटू कॉलम। तो चूंकि मुझे पता है पहले से कि आने वाले की डायमेंशन क्या है, 2/3, 2 रॉज 3 कॉलम, तो मैंने उसी के हिसाब से मैट्रिक्स बनाया क्योंकि मुझे मालूम है पहले से। अच्छा, मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम, तो रॉज इनटू कॉलम, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, एक सवाल काफी है समझने के लिए। रॉज इनटू कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम। पहली रो लेंगे पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो पांचवा कॉलम, पहली रो छठा कॉलम, पहली रो सातवां कॉलम। पहली रो लेंगे और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम, सेकंड रो सिक्स्थ कॉलम, सेकंड रो सेवेंथ कॉलम। रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई होती है रॉज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह होती है? मल्टीप्लाई किस तरह होती है भाई?